Assalamu alaikum. This is Simon Abibat, your maths teacher. Today we are going to start with question number 4 of exercise 6.1. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. यहाँ पे लाइन L जो है वो लाइन M को पैरेलल दी गई है और इसी तरह से जो लाइन P है वो लाइन Q को पैरेलल दी गई है। ठीक है, तो अब हमें इस पूरे क्वेश्चन में दिखाना क्या है। ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। जो ट्रायंगल ABC है इसका जो एंगल BAC है, दिस एंगल, वो ट्रायंगल CDA के एंगल DCA को इक्वल है, दिस एंगल। क्योंकि P लाइन जो है वो पैरेलल दी गई है लाइन Q को, और यहाँ पे AC जो है दैट इज़ ट्रांसवर्सल, एंड ट्रांसवर्सल इज़ दैट लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर देन टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो जो एंगल BAC है और एंगल DCA है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। AC इज इक्वल CA। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ABC ट्रायंगल है इसका भी एक साइड AC है, इसी तरह से जो DCA ट्रायंगल है इसका भी एक साइड AC है। दोनों में ये साइड कॉमन है तो ये इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से जो एंगल BCA है इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, तो जो ABC ट्रायंगल है इसका जो एंगल BCA है, दिस एंगल, वो ट्रायंगल CDA के एंगल DAC को इक्वल है, हेयर दिस एंगल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो लाइन L है वो लाइन M को पैरेलल दी गई है, एंड AC इज अगेन ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो एंगल BCA है और एंगल DAC ये भी कौन से एंगल्स बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। इस तरह से हमारी जो ये दो ट्रायंगल्स थी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड्स को इक्वल दिखाया, सॉरी हमने यहाँ पे पहले एंगल्स को इक्वल दिखाया, उसके बाद साइड्स को, देन फिर से एंगल्स को, तो ये एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज लाइन L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. BP is equal to BQ or BQ is equidistant from the arms of angle A. Dear students, यहाँ पे जो लाइन L है वह एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स एंगल A इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, और इसी तरह से जो ये BP है, BP ये एंगल A की इस वाली आर्म के साथ राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल बना रहा है। इसी तरह से जो BQ है वो एंगल A की इस दूसरी आर्म के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल। तो अब हमें दिखाना क्या है, जो पहला पार्ट है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है पहले पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB एंगल PAB is equal to angle QAB.
बी। यहाँ पे जो ए पी बी ट्रायंगल है, इसका जो ये वाला एंगल है वो ट्रायंगल ए क्यू बी के इस वाले एंगल क्यू ए बी को इक्वल है, क्योंकि एंगल ए को एल ने बाइसेक्ट किया हुआ है, तो ये दो एंगल्स क्या है, इक्वल। ठीक है, इसी तरह से ए बी इज इक्वल ए बी। यहाँ पे जो ए बी साइड है वो ए पी बी ट्रायंगल का भी साइड है। इसी तरह से ए क्यू बी ट्रायंगल जो है ए बी इसका भी साइड है। ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तभी ये भी इक्वल है। ठीक है, नाउ एंगल ए क्यू बी इज इक्वल एंगल ए पी बी। तो जो ए पी बी ट्रायंगल है इसका जो ये वाला एंगल है एंगल पी, वो बराबर है ए क्यू बी के एंगल क्यू को। ठीक है, एंगल क्यू को, क्योंकि ये दोनों जो है राइट एंगल्स बना रहे थे एंगल ए के आर्म्स के साथ, तो ये भी अब क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, सो बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एंगल्स को इक्वल दिखाया, देन फिर से एंगल्स को इक्वल दिखाया, उसके बाद साइड्स को इक्वल दिखाया। तो ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। ठीक है, अब हमें दूसरे पार्ट में दिखाना क्या है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू आर बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये बी पी और बी क्यू कहाँ पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ए पी बी ट्रायंगल है, बी पी इसका साइड है, और इसी तरह से जो ए क्यू बी ट्रायंगल है, बी क्यू इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। और जब ऊपर हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो अब इनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से जो बी क्यू साइड है वो बराबर होगा बी पी को, कौन से रूल से, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब आपको समझ में आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।